हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन ऑनलाइन प्रोग्राम। हम यहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम चलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को मैं लेकर आया हूँ। माय नेम इज़ आशीष अजमेरा और हम डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों को। आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फिज़िक्स में हम कैसे चलें, प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो आज वही बात है, हाउ टू प्रिपेयर फिज़िक्स फॉर IIT JEE। हमें फिज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। IIT JEE के लिए हम जो तैयारी करते हैं, देखिए बच्चों क्या होता है, IIT JEE के लिए प्रिपरेशन बहुत बच्चे, लाखों बच्चे करते हैं, बट सही तरीके से राइट डायरेक्शन में तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, है ना। हमें यही पता होना चाहिए सही और राइट तरीका क्या है, गलतियां क्या क्या हो सकती हैं वो हमें नहीं करनी है। वो अगर हम समझ जाएंगे तो बिल्कुल सही तरीके से हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आप उस डायरेक्शन में चलते रहिए, आप बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। फिजिक्स में प्रिपरेशन करने का जो आइडियल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहला है मेक प्रॉपर नोट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसकी थ्योरी जब चलेगी, कॉन्सेप्ट जब चलेंगे, उसको आप लिखें और कोशिश करें हैंड रिटन नोट्स हों। देखिए क्या होता है, अपने हाथ का लिखा हुआ बहुत आसानी से बहुत जल्दी याद होता है और बहुत समय तक याद रहता है ना। ये फील किया भी होगा आपने, अभी तक जो आप बनाते आए हैं नोट्स आपने देखा होगा, अपने हाथ से कुछ लिखा है ना तो उसको वो बहुत जल्दी याद होता है। दूसरों के हाथ का लिखा हुआ जरूर है, वो किसी की नोटबुक में से हम याद कर लेंगे पर वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता है। इसलिए कोशिश करें नोट्स अच्छे से बनाएं। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों जान है फिजिक्स की वो आ गया आपके सामने, सॉल्व एज मच न्यूमेरिकल्स एज यू कैन। ध्यान रखिए, फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो न्यूमेरिकल से जरूर उसे सॉल्व करें, उसे अच्छा बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे उसका सपोर्टिव एक न्यूमेरिकल, एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करें। ठीक है, ज्यादा करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, बट न्यूमेरिकल्स ही इसकी जान है। स्टार्टिंग में होता है बच्चों कुछ डर लगता है न्यूमेरिकल्स को लेकर के, कई बच्चे से बोलते हैं सर फिजिक्स से डर लगता है, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें। बट बच्चों यकीन मानिए, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, प्रिपरेशन करते जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे ये आपका डर कम होता चला जाएगा। ठीक है, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डर कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक टाइम आता है, लेट्स से 1.5 मंथ, 1.5 से 2 महीना मान लीजिए, उसके बाद मतलब होता है ना, भूल जाएंगे कि आप न्यूमेरिकल से कभी डरते भी थे, है ना। आप एक यूज टू हो जाएंगे, आपको लगेगा यार न्यूमेरिकल मतलब बढ़िया यार, फिजिक्स तो है ही न्यूमेरिकल, आप खुद बोलने लगेंगे ये बात। तो न्यूमेरिकल होना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। तो कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सीख जाते हैं। इस तरीके से फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो ये बात आई होप सबको समझ में आ रही होगी, है ना। और भी देखते हैं, बात समझिए। ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ करेक्ट आंसर। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत गोल्डन पॉइंट है। क्या होता है, कई बच्चे स्टार्ट ही नहीं करते, सर डर लग रहा है, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई आंसर भूल जाओ। फिजिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए राइट जो तरीका है वो ये है कि ट्राई द क्वेश्चन, क्वेश्चन को ट्राई करो। ये नहीं बोला जा रहा है कि आंसर लाओ, नहीं, क्वेश्चन को ट्राई करिए। आंसर आए या नहीं आए, दोनों केस में आपको समझ में आएगा आंसर। देखिए मैं एक लाइन बोलता हूँ क्लास में कि बच्चों जिसका आंसर आ गया उसको तो समझ में आ ही रहा है, और जिसका गलत हो गया या आंसर नहीं आया उसको और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसको गलत तरीका भी पता है और फिर जब सही मिलेगा उसको पता चलेगा अच्छा ये ऐसे होता है। तो जब भी ये चीज होती है ना कि अच्छा ये गलत था और ये सही था, ऐसी कहानी बन के याद रहती है हमेशा। सोचिए आप भी लाइफ में कुछ इंसिडेंट होता है तो कुछ कहानी बन जाती, तो आपको वो 20-20 सालों तक याद रहती है कि अच्छा ऐसा हुआ था और इसलिए फिर हमने ऐसा किया था। यही चीज यहाँ पर हो जाएगी। तो कभी भी डरना नहीं है, आप अटेम्प्ट करें। फिजिक्स को सीखने का तरीका आंसर आना नहीं है, ट्राई करना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ट्राई करो क्वेश्चन को। आंसर आएगा तब भी आप सीखेंगे, आंसर नहीं आएगा तब आप और ज्यादा सीखेंगे। समझ गए? तो आई होप आपकी हिम्मत बढ़ रही होगी इसको लेकर के। ये बहुत बहुत सही तरीका है फिजिक्स को प्रिपेयर करने का। ठीक है, और देखते हैं, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वेटेज ऑफ चैप्टर्स इन JEE। तो बात समझिए, जी एडवांस के लेकर आप जा रहे हैं, आपको चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, कौन कितना आता है, वेटेज पता होना चाहिए कि अभी तक जो चैप्टर वो क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि बच्चों देखिए हिस्टोरिक डेटा है अपने पास में और कई बार ये होता है कि उसी पैटर्न पर पेपर आता है। तो आइए मैं आपको वेटेज के बारे में भी बताता हूं। तो हम 2006 से 23 तक हम लेकर आए हैं, देखिए पूरे फिजिक्स के अंदर कि क्या क्या वेटेज है, कौन कौन सा पार्ट जो है वो ज्यादा वेटेज रखता है। वैसे तो मैंने पूरी फिजिक्स कवर करी है ना। तो 11th वाले बच्चे 11th का देख लें, 12th वाले बच्चे 12th का देख लें, जो 13 में पूरा देख रहे हैं वो पूरा कंप्लीट समझ लें। तो सबसे ज्यादा अगर आप देख पाएंगे तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखिए काफी ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के एसी अल्टरनेटिंग करंट तक का पूरा पार्ट आता है, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे और जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता है, जो पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आता जाएगा आप समझते चले जाएंगे। इसके बाद आता है बच्चों मैकेनिक्स का पार्ट। मैकेनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा वेटेज होता है। बट ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, मैकेनिक्स में इंटर मिक्सिंग ज़्यादा होती है, मिक्स करते हैं, ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे काइनेमेटिक्स की बात करूँ तो प्रॉपर प्योर काइनेमेटिक्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, उसको कहीं ना कहीं मिक्स करके जरूर देते हैं। तो ऐसे ही इसमें इंटरमिक्सिंग होती है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें इस टाइप के ट्विस्टेड, इस टाइप के मिक्स्ड क्वेश्चन की जरूर हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी है बच्चों, इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आता है। मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है फिजिक्स का, ध्यान दीजिएगा। जितना टाइम हम दूसरे किसी भी चैप्टर में लगाते हैं उतने उससे भी कम टाइम में इसका आंसर आ जाता है अगर आप अच्छे से करते हैं सॉल्व। तो बच्चों एक बढ़िया स्कोरिंग टॉपिक है। और भी चीज़ों के वेटेज आपके सामने है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, वेव है, यूनिट मेजरमेंट काइनेमेटिक्स, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो बच्चों आपके पास वेटेज के फॉर्म में कब सब बहुत अच्छे से होना चाहिए, सब कुछ पता होगा तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब बच्चों आइडियल टॉपिक सीक्वेंस फॉर रिवीजन। देखिए अब मैं बात आपसे पहले मैंने पढ़ने की है। 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना रिवीजन का भी तरीका, पढ़ने का भी तरीका वही चलाएं जो क्लास में चल रहा है। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट टीचर्स, फैक्ट फिजिक्स में बात करूं तो जिस ऑर्डर में वो पढ़ाते जा रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है, समझना है और रिवाइज भी करना है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, जिन्होंने पूरी फिजिक्स पढ़ ली होगी तब जब वो रिवाइज करने आएंगे, ठीक है, एग्जाम के पहले प्रिपरेशन के लिए, तो ये एक आइडियल सीक्वेंस होता है। इसमें हमने वो वैसे बनाया है जिसमें होता है ना स्कोरिंग, टाइम कम लगा रहे हैं और कहते हैं ना मोर आउटपुट आ रहा है, जिससे इनपुट आप कम दे रहे हैं आउटपुट ज्यादा आ रहा है, स्कोरिंग है वैसा वाला। तो सबसे पहले हम देखें और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स मैंने कहा था जैसे स्कोरिंग है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये है कि पढ़ते समय आसान लगता है तो हमने 10th में भी पढ़ा है, तो उसको क्या है कि बच्चे जल्दी कर लेते हैं कंप्लीट। मॉडर्न फिजिक्स जबकि क्या होता है, ये जो है स्कोरिंग है, स्कोरिंग का मतलब जितना टाइम लगाओगे आंसर जल्दी आ जाएगा, तो बड़ा शानदार टॉपिक हो जाता है और ये आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आपको लगेगा यार बढ़िया कर लिया। और मॉडर्न फिजिक्स ऐसा चैप्टर है जो काफी अच्छे से आता है। आप उठा के देख लीजिए PYQ, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, तो इससे क्वेश्चन आना गारंटी है। और भी टॉपिक है बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एरर इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इसलिए हम कह रहे हैं जब रिवाइज करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हम मानते हैं लगभग वर्क पावर एनर्जीज तक, और सेकंड पार्ट मानते हैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशन तक। क्योंकि होता है कई बच्चे सीधे रोटेशन तक सोचते हैं तो उनको लगता है यार बहुत टफ चलेगा, रोटेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों इसको 2 टुकड़ों में हमने तोड़ा, आप सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी तक एक पार्ट मान लें, वहां तक कर लें, वहां तक काफी बच्चे आसानी से कर लेते, ईजी होता है, उनको लगता है ये तो अपन बढ़िया से कर लेंगे। फिर सेकंड पार्ट को हम लेकर के आएंगे। तो ये हो गया है। इसके बाद आप लेकर आए स्ट्रिंग एंड साउंड वेव, ठीक है, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव ले लें। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके बाद फिर आप चाहें तो मैकेनिक्स का पार्ट 2 रख सकते हैं, पार्ट 2 को यहीं पर ही पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। और बच्चों बात करें कुछ और पॉइंटर्स की, मैं बात करता हूं आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे खास पॉइंट होता है ये वाला, रिवाइज चैप्टर्स रेगुलरली। देखिए क्या है ना, हम इंसान हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, ये एक मान लो एक रेंज है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलते हैं, चैप्टर पढ़ते ना आगे, तो पीछे का भूलते जाते हैं। फील किया होगा आपने भी, जैसे जैसे आगे चल रहे हैं भाई पीछे का भूल गए। अब हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे खास है रिवीजन। तो हर टाइम इंटरवल पे कहना चाहिए, लेट से जब भी संडे आ जाए, हर संडे या 2 संडे, अल्टरनेट संडे, जैसा भी आपको सूट हो रहा हो आपका वर्कलोड के अकॉर्डिंग, आप उसको रिवाइज करें पिछले चैप्टर्स को। इसके लिए हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उस बफर डे के दिन, संडे जो भी आपने अल्टरनेट लिया उस दिन, उस पूरे फिजिक्स का एक बार पढ़ लें अच्छे से स्टार्टिंग से, तो आपको जितना पहले पढ़ा हुआ है ना वो सारा याद रहेगा। तो सोचो ये है, जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ये देखो आप रेंज कितनी बड़ी होती चली जा रही, ऐसा होना है, यही होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहना चाहिए। तो ये करने के लिए हमें चैप्टर्स को रिवाइज करना है, उन्हें रेगुलर टाइम इंटरवल, ठीक है। मैं तो पता है क्लास में ये कहता हूँ कि जब शॉर्ट नोट्स की नोटबुक बनवाता हूँ, कह रखा है सबको हर संडे टू संडे मॉर्निंग में सबसे पहला काम यही करना है कि जितना बनाया हो ना उसको सारा एक साथ शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ लो। तो जब भी आप 7 to 8 टाइम्स पे पहुंच जाएंगे कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ्स बाद, तब आपको सब चीज़ें बढ़िया से याद रहेंगी। क्योंकि भाई होता है ना, मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स पढ़ी हुई चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत शानदार मैंने आपको चीज़ बताई है जिससे आपका सब्जेक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम रूप में आपको याद रहेगा,
ठीक है। यहाँ कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, कई बच्चे लेकर आते हैं सर आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते चले जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत अच्छा मैंने सॉल्यूशन दिया है। फिजिक्स में अगर जो बच्चा इस बात का ध्यान रखेगा उसको लंबे समय तक बहुत अच्छी चीजें और याद रहेगा, सब कुछ पूरा ओवरऑल मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सिलेबस आपको याद रहेगा, सोचिए, ठीक है। और आगे देखते हैं बच्चों, ऑलवेज मेक योर डाउट्स टू बी रिजॉल्व टाइमली। ध्यान रखिएगा बच्चों, डाउट्स का होना एक स्नोबॉल होती है ना, वैसा कुछ हो जाता है। स्नोबॉल मतलब क्या कहते हैं कि स्नोबॉल जब चलती है आइस वाले एरिया में तो जैसे जैसे नीचे गिरती जाती है वो और बड़ी होती जाती है अपने आप में। तो डाउट्स अगर रह जाएंगे तो फिर वही गड़बड़ शुरू हो जाती है कि फिर कहते हैं ना मिसकॉन्सेप्ट बनते चले जाते हैं, फिर गड़बड़ होती चली जाती है। आपको कोशिश करना है डाउट अगर आ जाए, जैसे भी थोड़े बहुत डाउट बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने टीचर्स से, मेंटर्स से, डाउट काउंटर्स पे जहां भी हो उसको रिजॉल्व करवा के लाइए, ठीक है। डाउट जो है वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पेंडिंग ना हो जाए। लेट से 1 या 2 डेज तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा पेंडिंग हो गया ना तो उससे रिलेटेड जो भी आएगा वहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर। इसलिए डाउट रिजोल्यूशन बहुत जरूरी है। आप ये समझिए सारे चैप्टर्स हैं उसमें जो डाउट आपको है, तो डाउट अच्छी चीज़ों में ही आएंगे। तो जहां जहां भटकोगे डाउट आएंगे उसको रिजॉल्व करोगे, आप सीखते चले जाओगे। कहने का मतलब चैप्टर आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जा रहा है। इसलिए डाउट पे बहुत फोकस होता है, डाउट को आप सही करें, रिजॉल्व करें जल्दी से, ठीक है। और एक खास बात, सबसे खास, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद योर मेंटर्स। कुछ भी प्लानिंग आपके दिमाग में आ रही हो, ऐसा नहीं आप खुद उस प्लानिंग को फॉलो करने निकल पड़े, कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने जो सब्जेक्ट मेंटर्स हैं जो भी हैं उनसे डिस्कस करें कि सर ये प्लानिंग मैं सोच रहा हूँ ऐसे करना चाहिए, या मैं सोच रही हूँ सर ऐसे करना चाहिए, ताकि वो आपको बता देंगे। देखिए मेंटर्स जो होते हैं ना बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। कई बच्चों को उन्होंने गिरते हुए उठते हुए सब देखा है। अच्छे बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, गलत प्लानिंग के में उनको गिरते हुए भी देखा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लेट से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था पर सही गाइडेंस मिला तो उनको उठते हुए भी देखा है। तो बच्चों मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो कुछ भी आपके माइंड में आता है आप उनसे कांटेक्ट में रहें, ठीक है, पूछें उनसे, एक बार गाइडेंस जरूर ले लें कि सर हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या सही सोच रहे हैं, उस तरीके से चलें। और अगर लगता है कि नहीं तो सर आप बता दीजिए, तो वो आपको और अच्छी कोई एडवाइस दे देंगे। तो बच्चों फेथ एंड फॉलो वाला सिस्टम अपना है ही है। फेथ किया है अपने सिस्टम पे तो आप फॉलो करें, उसके बाद जैसा बताया जा रहा है वैसा फॉलो करें, ठीक है। आप अपनी सफलता की राह पर, मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर बताई हैं आपको। तो फिजिक्स में खास तौर से इस तरीके से प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो बच्चों 4 चांद लग जाएंगे आपकी प्रिपरेशन में, और सक्सेस यानी सफलता आपको मिल करके ही रहेगी। इनमें हमने बच्चों आप देख पा रहे होंगे क्या होता है ना, कई सारे बच्चे गलतियां करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन बहुत कम बच्चे करते हैं। ये वो सही डायरेक्शन है जहां पर आपका टाइम वेस्टेज कम होगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने एफर्ट किया है तो मुझे याद हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वो सारे पॉइंट्स आपके पास हैं, आ जाइए तुरंत सॉल्यूशन देखिए कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये सब चीजें चलेंगी। तो ओवरऑल फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया और बढ़िया से आप इसको फॉलो करते गए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा बच्चों, ठीक है। तो अब इस तरीके की और भी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी जिसको आगे की इस पूरी सीरीज में हम डिस्कस करते चले जाएंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होंगी, उनको भी हमने कैटर किया है, तो बड़ा मजा आने वाला है। और आई होप ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों स्टे कनेक्टेड, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।